ठीक है। जो आपने बताया विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, तो पहले वो अपने गिरेबान में झांक देखें कि उनके 3 पीढ़ी कहाँ के वो थे, कहाँ वो गए और क्या किया। ठीक, जहाँ पे उनका घर है उसी के सामने 70 एकड़ खेती हमारी है। उनसे एक बार बता दीजिएगा। जनता उनको दौड़ा रही है यहाँ पे सजनवा के विधायक को, खदेड़ा बांसगांव सांसद को, और कहीं न कहीं से कन्नौजिया जो सांसद है महाराजगंज के सदर के, आपने देखा क्या हालत, पश्चिम में गाड़ी पे बैठ लोग भाग रहे हैं ये लोग। दोस्तों नमस्कार, तूफान पत्रिका के डिजिटल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में और यहां बसपा से प्रत्याशी आफ्ताब आलम गुड्डू हमारे साथ हैं। इनसे सीधे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सुनेंगे कि आफ्ताब आलम की क्या प्राथमिकताएं हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत। दूसरा कि आप राजनीति में कब आए? देखिए, मैं राजनीति में 1999 से जो है जी, जब पार्लियामेंट महाराजगंज का शुरू हुआ जो है बहुजन समाज पार्टी का, तब से मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मिसेस तलत अजीज़ लड़ी और फिर 2004 भी लड़ा पार्लियामेंट। वो दोनों में मैं बहुत ही माइक्रो लेवल से बूथ लेवल से मैंने वहाँ पे बहुत ही सहयोग किया पार्टी में। और फिर मैं 2005 का अपना जिला पंचायत लड़ा, 337 वोट से मैं पराजित हुआ। और 2010 में महिला सीट थी मेरी धर्मपत्नी के, उस पर मैं कैंपेन किया और 22 वोट से जीत हुई। 2010 से 15 तक जिला पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया। 2017 फिर हमारी नेता बहन सुश्री मायावती जी असेंबली का इलेक्शन पिपराइच में लड़ाया, जिसमें 70,000 वोट जनता का सर्वाधिक मत मिला। और लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो एक षड्यंत्र झूठ जनता में था, उसे असफल रहे हम लोग। फिर माननीय बहन जी ने 2019 में हमें पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाया। उसमें भी जो है पूरे प्रदेश देश जनहित में। उन्हीं सवालों पर आते हैं। आम जनमानस में है कि पहले आप पिपराइच से चुनाव लड़े, फिर डुमरियागंज से लोकसभा लड़े, अब आप खलीलाबाद से विधानसभा लड़ने आ गए। विपक्षियों का आरोप है कि आफ्ताब आलम एक जगह टिक कर चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्या वजह है? विपक्ष पहले अपनी बात तो रखें। जो विपक्ष का नाम है, जो आप सीधे हमसे बात करें, पता नहीं वो बेचारे हमारे लिए अच्छा कहे हों। ये एविडेंस नहीं है। आप जब हमारे आमने सामने बैठाएंगे तो मैं उनका पूरा जवाब दूंगा, क्योंकि आफ्ताब आलम जो है पाकुशाब इंसान, एक सुई की नोक के बराबर भी उसके ऊपर आरोप नहीं है। कभी 100 रुपये का एलिगेशन नहीं है। चुनाव लड़ने की जो बात है, तो भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी को लड़ा रही है वहाँ से, मनोज तिवारी को दिल्ली से लड़ा रही है। तो ये हमारे पार्टी का विषय है। बहन सुश्री मायावती जी एज पर नीड उन्होंने इलेक्शन लड़ाया। और खलीलाबाद का तो मुख्यतः हम ऐसा थोड़ा नहीं बदल रही है, हमारा घर है यहाँ पे। मेरे छोटे दादा हाजी सत्तार अली साहब यहाँ पे हैं। कुड़री में हम सब लोगों का पूरा वो है। ये हमारा निजी घर है। आप और विपक्ष के लोगों से नहीं पूछते हैं? नहीं, बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। आप सवाल इसमें फिर एक ये भी आता है कि जैसे आप पिपराइच से चुनाव लड़े, हाँ, वहाँ भाजपा की लहर के बावजूद भी आपने अच्छा वोट पाया। खलीलाबाद से आपको क्या उम्मीद दिखती है? खलीलाबाद बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत सीट है और हमेशा जो है यहाँ के माननीय भगवान दास जी विधायक रहे हैं। बाकी 1-2 बार जो है बहुत कम वोट से 3,000 से 5,000 से हमारी सीटें नहीं निकल पाई। निश्चित तौर पे हम लोग घर घर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। माननीय बहन जी की सरकार में जो 10 लाख से ऊपर नौकरी दी गई, जो रोडें तब बनी थी आज भी वही रोडें हैं। 10 साल की सरकार में कुछ बना नहीं। और खलीलाबाद तो माननीय बहन जी ने जनपद बनाया, मुख्यालय बनाया, तहसील बनाए, ब्लॉक बनाया। यहाँ पे तो ये नहीं है कि सिर्फ बातों में ही कहना है, दिखता है यहाँ बिल्कुल। एक सवाल इसी पे आते हैं कि जैसे खलीलाबाद के बारे में ये कहा जाता है कि मायावती ने बहुत कुछ दिया, तो क्या ये वजह रही आपके यहाँ से चुनाव लड़ने की, या माइनॉरिटी ज़्यादा है इस वजह से? नहीं, वजह नहीं। देखिए, ऐसा है, हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है लड़ने का, लड़ाने का। हमारी नेता बहन, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, हमारी नेता का जो निर्देश था उसके क्रम में मैं हूँ यहाँ पे। अगले सवाल पे आते हैं कि बहुत से नेता बसपा छोड़ दिए, आप बसपा में ही रहे। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी का नेचर अलग है, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। हम ईमानदारी से एक पानी पे हूँ बहुजन समाज पार्टी में, आज 21 साल से ऊपर हो गया। और मैं स्पष्ट कर दूँ कि छोड़ना, जो लालची किस्म के लोग हैं गए। यहीं से बसपा एक फैक्ट्री है, लीडर पैदा करती है, और वो गए फिर कहीं गए, तो ये तो जनता देख रही है ना। उनका समाज नहीं गया। समाज को अगर सुव्यवस्थित करने का काम किया तो बहन सुश्री मायावती जी ने अपनी सरकार में किया। अगले सवाल पे आते हैं कि आपके जहन में खलीलाबाद के विकास को लेकर के क्या रोड मैप है? यहाँ कई उद्योग हाशिए पे चले गए हैं। अगर आप विधायक बनते हैं तो
उद्योग न होना यहाँ की एक बड़ी समस्या है, दूसरा पलायन यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। इस दिशा में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा हर इंसान का अपना एक विज़न होता है। जो जनता एक एक मत ट्रांसफ़र करती है, अगर वो एमएलए बनते हैं तो उसका निश्चित तौर पे सारे सेक्टर में को मिला के एक वर्टिकल एक्शन प्लान बनाए, जो किसानों की बुआई से कटाई तक, रबी खरीफ से लेकर सारी तक। उसके बाद युवाओं को जो आज एजुकेशन क्वालिटी है कि बच्चे MA BA पास करके भी वो एक एप्लीकेशन लिखने में अक्षम है, और आज टेक्निकल ज़माना है, उनके हाथों में हुनर हो, कहीं न कहीं उद्योग को लेके है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, बहुजन समाज पार्टी जो भी एक्शन प्लान बनाती है उसको ज़मीन पे दिखती है, और वो आफ्ताब आलम हमारी सरकार बनेगी, हमारे नेता मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे छोटे छोटे उद्योगों करके एक खूबसूरत तरीके से करना है। एक हम अगले सवाल पे आते हैं जल्दी, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, कि अगर आप विधायक बने, जो आप बता रहे हैं कि इन उद्योगों को हम लगाएंगे और ये सब, लेकिन क्या कोई एक बड़ी इंडस्ट्री की भी बात होगी खलीलाबाद के लिए? खलीलाबाद के बगल में गीडा है। बड़े सोच के लोग बड़े ही काम करते हैं, ठीक है। जो आपने बताया विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, तो पहले वो अपने गिरेबान में झांक देखें कि उनके 3 पीढ़ी कहाँ के वो थे, कहाँ वो गए और क्या किया, ठीक। आफ्ताब आलम आएंगे तो एक नेशनल लेवल की विजन से यहाँ पे प्लानिंग होगी पूरी, चाहे वो रोड का होगा, रेक्टेंगल रोड्स बनेगा यहाँ पे, जो फैक्ट्री जो उद्योग लगेंगे उसका सप्लाई भी कहीं ना कहीं हम आपूर्ति करवाएंगे बिल्कुल, ताकि हैंडलूम हमारा बंद हो गया, आप कुछ ऐसी चीज़ जो आज की आवश्यकता है वो डेवलप होगी और गवर्नमेंट में ही सप्लाई होगा। तो ये वर्टिकल और बड़ा प्लान होगा यहाँ पे। छोटे दूसरा ये है कि बहन जी ने क्या संदेश खास देकर के आपको यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है? बहन जी का पूरा संदेश है, बहन जी के संदेश पे आफ्ताब का संदेश है। हमारी नेता जो है वो देश की नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और उनके काम करने का तरीका, जो उन्होंने मैप खींच दिया, मेट्रो ट्रेन का एक्शन प्लान बनाया, तो वो सपा बीजेपी की सरकार में वो बनता रहा, चलता रहा, ठीक। हमारी नेता ने जो है जितने भी एक्शन प्लान बनाए उसी को लोगों ने फॉलो किया है। कोई नई चीज़ है कि एक चीज़ बता दी, गोरखपुर के चिड़ियाघर है, किसने दिया? बहन सुश्री मायावती जी ने दिया, शिलान्यास बहन जी के ज़माने में हुआ, फीता काटने के काम योगी जी ने किया, मेट्रो ट्रेन का अखिलेश जी चाहे वो योगी जी जो भी बात कर लें, लेकिन ये पूरी तरीके से एक्शन प्लान फॉरेन की कंट्रीज से एक मजबूत एक्शन प्लान दिया बहन जी ने। आज उसको जो है जो माइक्रो लेवल का जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं आदरणीय अखिलेश जी, वो बहन जी का ही देन है। और कोई इशू हो तो बताइए। आप खलीलाबाद के तमाम गाँव में जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है और उसे कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि इंसान को हेल्दी मोड में लाना, कि उसकी फिटनेस बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, उसकी रोजी रोजगार बेहतर हो, 3 चीज़ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी नज़र में इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर होना जा रहा है? लोगों का मतलब किन मुद्दों पर वोट पड़ने की उम्मीद है? मुद्दा तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से, बाकी किसी का मुद्दा ही नहीं है। बाकी उलझुल के मुद्दे हैं सपा भाजपा के पास। आपने देखा नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि अरे वहाँ तो भाजपा और सपा है। जब टिकट क्लियर हुआ भाजपा और सपा का, हमारी नेता जो है 40 साल की संगठन की नेता हैं, बदल दिया तस्वीर, जाटलैंड बना दिया उसको। आज के डेट में टीवी पे चल रही त्रिकोणी लड़ाई। अब इससे आप स्पष्ट देख लीजिए कि सरकार किसकी बनने जा रही है। दूसरा ये है कि जो इस समय हवा चल रही है पिछले 5 साल से, उसमें ये है कि बीजेपी से सभी दल लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बसपा को आप कहाँ देख रहे हैं? बीजेपी लड़ कहाँ रही? बीजेपी अपने भागते हुए लोगों को जो रोक रही है, वो लड़ कहाँ रही बीजेपी? उनके पास जवाब नहीं, उनके विधायक सांसद जा नहीं पा रहे ज़मीन पे, जनता उनको दौड़ा रही है। यहाँ पे सजनवा के विधायक को, खदेड़ा बासगांव सांसद को, और कहीं न कहीं से कन्नौजिया जो सांसद हैं महाराजगंज के सदर के, आपने देखा क्या हालत, पश्चिम में गाड़ी पे बैठ बैठ लोग भाग रहे हैं। ये लोग, इनकी 100 के ऊपर सीटें नहीं आ रही। आप पूरी इंटेलिजेंस लगाइए, आप तो उसमें हैं, मीडिया में हैं, आप पूरे तरीके से आप देखिए। 2 हमारे छोटे सवाल हैं कि सियासत की बात की जाए तो मुस्लिम आबादी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। निषाद बिरादरी से क्या उम्मीद है? लगता है कि निषाद बिरादरी बसपा की ओर मूव करेगा? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, निषाद बिरादरी को कभी कोई जानता नहीं था, नदी नालों के किनारे कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। आदरणीय बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में जो है नदी नालों के किनारे से पूरी समाज, निषाद समाज को, एक व्यक्ति को निषाद समाज को सम्मान दिया। इसकी नज़ीर एक 8 वर्ष से हारे स्वर्गीय जमुना जी को विधायक मंत्री बनाए पेपराइज से, आदरणीय राम भुआल निषाद जी को बनाया, हारे हुए प्रत्याशी को जयप्रकाश निषाद जी को बनाया, और इन्हीं को भाजपा सपा ने लिया। तो बसपा तो एक सम्मान देने का काम किया। और रही बात मुस्लिम समाज का, मैं हर वर्गों का सम्मान में, एक लीडर जो होता है उसका पूरा परिवार होता है, सारे वर्गों का मान सम्मान हमारे बहुजन समाज पार्टी में है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और उसमें सपा के प्रत्याशी जय चौबे ने एक बात कही थी, हाँ, कि अगर सपा यहाँ से जीतती है, हाँ, वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ, हाँ, और इन केस अगर
आफ्ताब आलम चुनाव हार जाते हैं तो फिर वो दिखाई नहीं देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ा ये मुद्दा छाया हुआ था, गोरखपुर में भी छाया, खलीलाबाद में भी छाया। जहाँ पे उनका घर है उसी के सामने 70 एकड़ खेती हमारी है। उनसे एक बार बता दीजिएगा, जिस ज़मीन पे बसे हैं वो ज़मीन आफ्ताब आलम की है, ठीक है। तो वो भारतीय जनता पार्टी में थे, आज सपा में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि बहुत ख़राब पार्टी थी। 5 साल तो मलाई आपने काटा, 40 फर्जी स्कूलें हैं। जो बच्चे यहाँ पे आज एजुकेशन से बिल्कुल लूज हो चुके हैं, उनकी दिलो दिमाग एजुकेशन की क्वालिटी एकदम ज़ीरो हो गई है। उनका खनन का काम 40 करोड़ का आरसी है। उनके पास जो है तमाम ऐसे, वो कहते हैं बड़े शान से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और ब्लॉक प्रमुख बनाया, तो रुपया छापने के लिए बनाया। कोई नेक काम, एक काम बताइए आप ना कि आपने क्या किया। रोलिंग पार्टी का आप एमएलए थे, ये तो धंधा करने के बराबर हो गया। आफ्ताब आलम की बात आप बहुत कोसों दूर हैं। आफ्ताब आलम एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बिल्कुल ब्रांड जो है ऐसे कोई नहीं बनता। बहुत ही लास्ट हमारा ये है कि आप जनता से, खलीलाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? खलीलाबाद की जनता जो है बहुत खूबसूरत विधानसभा है। खलीलाबाद खिलेगा इस बार। जो है जनता से अपील यही होगा कि सबको, आपने देखा बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है। इस बार ठोस जो है बीएसपी को, आफ्ताब आलम को, किसान को, बेटे को ले आएँ। निश्चित तौर पे खलीलाबाद एक मॉडल के रूप में होगा पूरे हिंदुस्तान में। असेंबली से तो रिपोर्ट जाएगी ही, और जब कंपाइल होगा पूरे सेंट्रल उस पे दिल्ली में, तो खलीलाबाद तब जो मोदी की सरकार कहती है ढिढोरा पीटती है गुजरात का मॉडल, उससे भी बड़ी मॉडल खलीलाबाद में होगा। ये हमारे साथ थे खलीलाबाद के विधानसभा प्रत्याशी आफ्ताब आलम गुड्डू। इन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। हम फिर आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।